Good morning students, myself Anjali Agrawal and I am your English teacher. In the previous class, I taught you the first chapter of English fairy book. Today I will continue that chapter. So let's start. King Lear decided to stay with his eldest daughter. King Lear ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ रहने का निश्चय किया. He soon found out that General was only after his kingdom. उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि जनरल को सिर्फ उनके राज्य की ही लालच थी. She did not take care of him. वो उनकी देखभाल नहीं करती थी. Soon King Lear realized that his second daughter was equally cruel and selfish. जल्द ही उन्हें ये भी पता चल गया कि उनकी दूसरी बेटी भी वैसी ही स्वार्थी और निर्दयी है. I would rather beg on the streets than be disrespected by my daughters. मैं अपनी डॉटर्स के द्वारा यानी बेटियों के द्वारा तिरस्कार किए जाने से ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगा कि मैं गलियों में भीख मांगूँ. ओह हाउ आई मिस कॉर्डेलिया टुडे. आज मैं अपनी बेटी कॉर्डेलिया को बहुत मिस कर रहा हूँ. मुझे उसकी बहुत याद आ रही है. मीनवाइल कॉर्डेलिया वॉज वरीड अबाउट हर फादर्स हेल्थ. तभी उसी समय कॉर्डेलिया को भी अपने पिता के स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही थी. इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एट वॉर विद ईच अदर एट दैट टाइम. उसी समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था. एज सी वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस सी कुड नॉट इंटर इंग्लैंड एनी मोर. क्योंकि वह फ्रांस की क्वीन थी यानी रानी थी, इसलिए वो इंग्लैंड नहीं आ सकती थी. Thus she decided to attack England and rescue her father. इसलिए उसने इंग्लैंड पर अटैक करने का यानी आक्रमण करने का निश्चय किया और अपने पिता को छुड़ाने के बारे में सोचा. However, the French army is defeated by the English and she is imprisoned. लेकिन दुर्भाग्यवश फ्रेंच आर्मी यानी फ्रांस में जहाँ वो रहती थी वहाँ की आर्मी इंग्लैंड से हार गई और उसे बंदी बना लिया गया. कॉर्डेलिया इज सरप्राइज टू मीट हर फादर देयर. लेकिन उसी जेल में कॉर्डेलिया को अपने पिता से मुलाकात हुई यानी कॉर्डेलिया ने अपने पिताजी को वहाँ देखा और वो आश्चर्यचकित रह गई. डोंट लाफ एट मी यंग लेडी. मुझ पर मत हंसो यंग लेडी. परहैप्स आई एम बीइंग फुलिश बट यू लुक लाइक माई डॉटर कॉर्डेलिया. मैं शायद मूर्ख हूँ ये कहता हुआ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अपनी बेटी कॉर्डेलिया जैसी दिखती हो. कॉर्डेलिया एंड लेयर आर ओवरजॉयड टू मीट ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. कॉर्डेलिया और लेयर इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए. यस फादर आई एम यू कॉर्डेलिया. हाँ पिताजी, मैं ही आपकी बेटी कॉर्डेलिया हूँ. आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू. मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, सभी जगह मैंने आपको ढूंढा. फाइनली आई हैव फाउंड यू फादर. आई विल नेवर लेट यू गो. फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया, अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी. फॉरगिव मी माई चाइल्ड फॉर आई एम ओल्ड एंड फुलिश. मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं मूर्ख भी हूँ. आई हैव कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ पेन. मैंने तुम्हें बहुत सारे दुख दिए हैं, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी. दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. What is the moral you learn from this lesson? So I explain this. The moral of the story is that all that glitters are not gold. It means जो चीज़ें या जो बातें हमें सुनने या देखने में अच्छी लगती हैं, ऐसा कोई जो नहीं कि वो वास्तविकता में भी वो चीज़ वैसी ही हो. So it's time to exercise of this chapter. First look at here. Arrange the sentences as per the storyline. One has been done for you. It means इन sentences को आपने स्टोरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस